हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। और आज हम लोग कुछ दिन बाद या एक दो दिन बाद कह सकते हैं, आज हम लोग फिर 20 वोकैब्स के साथ वापस लौट आए हैं। बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ता जा रहा है और वो पढ़ाई की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अब उनका क्या आ चुकी है, एग्जाम की डेट आ चुकी है। क्या आ चुकी है? एग्जाम की डेट आ चुकी है। और इसी एग्जाम की डेट को मद्देनजर रखते हुए अब रजाई से पैर आप लोगों के बाहर आने चाहिए। अब तो आप लोगों को जगना ही पड़ेगा क्योंकि माँ बाप के सपने आपको पूरे करने हैं। अब उस माँ और उस पिता का फख्र से चेहरा उठना चाहिए, सर उठना चाहिए। उस समाज में आपको उठना बैठना है जहां पर आपके माता पिता अच्छे से कह सकें कि ये 99% वाला लड़का या लड़की ये मेरा बच्चा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपके स्काई सर यानी आकाश सर आपके साथ लगे हुए हैं। तो इसी कड़ी में आज आपके पास 20 वोकैब्स हैं और मैं आज उन 20 वोकैब्स को लेके आया हूं जो 20 वोकैब्स आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आज आप ये बात समझ गए कि ये 20 वोकैब्स आपकी 20,000 वोकैब्स के बराबर है, ये 20 वोकैब्स आपको कहां काम आने वाली हैं, वन बाय वन मैं ऐसी वोकैब्स आपको बताऊंगा जिसमें आपको सारा का सारा निचोड़ देता जाऊंगा। कैसे आपको पता चलेगा कि डेली लाइफ में ये वर्ड, ये हिंदी के जो वर्ड्स अभी तक हम बोलते रहते थे, ये इंग्लिश का इतना सरल वर्ड होते हैं, ये आपको आज पता चलेगा। तो सभी लोग कमर कस लीजिए और ठंडी को अब दूर कर दीजिए और सब लोग कमर कसने के बाद पढ़ाई पर लगे रहिए। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपने परिश्रम करना नहीं छोड़ा तो आपके 99 पॉइंट से लेकर ज्यादा परसेंट आने की चांसेस भी हैं। हो सकता है कि 100 में 100% भी आपके आ जाए। हमें टारगेट 100 का 100 लेके चलना है। तो आज इसी कड़ी में हम लोगों के पास 20 वोकैब्स हैं। इन 20 वोकैब्स को हम लोग आज देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो 20 वोकैब्स, कौन से वो हिंदी के शब्द जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं लेकिन हिंदी के शब्द को इंग्लिश में नहीं जानते हैं कि घूरने को क्या कहते हैं, बुझाने को क्या कहते हैं, प्यास बुझाने को क्या कहते हैं, मोहरा क्या होता है, संतुष्ट क्या होता है। हम लोग डेली हिंदी वर्ड्स ऐसे बोलते रहते हैं और ऐसा क्रम दिन पर दिन चलता रहता है। इनको आप लोग अपने माता पिता को भी दिखाएं, अपना माहौल इंग्लिश वाला बनाएं जिससे कि आपके घर में क्या हो, एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट बने जिससे कि आप जल्दी से इंग्लिश को क्या करें, लर्न कर सकें, रीड कर सकें। एक वोकैब्स और दूसरा किताब पढ़ना, ये इंग्लिश का बेस है। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से चाहिए, अच्छे से आप अगर पढ़ लेना चाहते हैं तो आपको दो चीजें हमेशा बात याद रखनी है। एक, इंग्लिश की वोकैब्स वर्ड मीनिंग याद करनी है खूब सारी, और दूसरा बुक रीडिंग करनी है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछा करते हैं कि सर इंग्लिश में कैसे बोलें, कैसे बात करें, कैसे इंग्लिश आएगी हमको। दो चीजें, एक इंग्लिश रीडिंग और दूसरा वोकैब्स। ठीक है, तो आज हमारे पास 20 वोकैब्स हैं। 20 वोकैब्स में सबसे पहला वोकैब्स हमारे पास है प्रूडेंट। प्रूडेंट का हिंदी होता है बुद्धिमान। आज मैं आपको ऐसे शब्द लेके आया हूं बहुत ही क्वालिटीदार, ये समझ लीजिए डायमंड वर्ड्स इनको कह सकते हैं हम लोग, डायमंड वर्ड्स हैं ये। डायमंड वर्ड्स में सबसे पहले है प्रूडेंट। अतुल गुप्ता इज अ प्रूडेंट बॉय इन द क्लास। अतुल गुप्ता इज अ प्रूडेंट बॉय इन द क्लास। तो प्रूडेंट का क्या हो गया कि अतुल गुप्ता क्या है, क्लास का सबसे बुद्धिमान लड़का है। अगला हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, हमेशा सुनते रहे हैं, घुमक्कड़। बहुत घुमक्कड़ है वो, बहुत घूमता है। लेकिन इसकी इंग्लिश क्या होती है? घुमक्कड़ तो हम हिंदी के बहुत सारे, सब हिंदुस्तानी हम लोग होने के कारण हम लोग हिंदी बोलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या होता है। अब पता ही नहीं चलता है, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है ये। अब इसकी इंग्लिश पता चल गई हमें। ठीक है, तो घुमक्कड़ एक शब्द आपके जीवन में इधर इर्द गिर्द घूमता रहा होगा। उसकी इंग्लिश क्या होती है? उसकी इंग्लिश होती है नोमैडिक। अधिक घूमने वाला, जो इधर से उधर घूमा करता है, उसको घुमक्कड़ कहते हैं। 9th-10th में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, किताब भी है अधा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा करके, उसका एक चैप्टर का नाम है। तो अब ये घुमक्कड़ शब्द आया आपके सामने। आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो हर वो वर्ड की इंग्लिश निकालने की कोशिश करिए जो आप हिंदी में बोलते हैं कि यार मैंने आज ये सुना, मैंने वो सुना, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा। तो अगर आप इंग्लिश में जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश आनी कैसी है। अगला क्या है? अगला है मैलेडी। मैलेडी एक क्या है? बीमारी है। मैलेडी क्या है? बीमारी।
अब बीमारी को और भी क्या कहते हैं, बीमारी को बहुत सारी चीज और कहते हैं होंगे, जैसे मान लीजिए इलनेस हो गई या इल है ना, बुखार है, तो क्या कहते हैं बीमारी को, मेलेडी। अगला है प्रोबिटी। प्रोबिटी एक ईमानदारी, ईमानदारी मतलब लॉयल है ना, ईमानदार, लॉयल लोगों को कहते हैं ईमानदारी। ईमानदारी अगर किसी के अंदर है तो उसको क्या कहेंगे आपसे इंग्लिश में, प्रोबिटी। अगला क्या है, अगला है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, लोनलीनेस है ना, लोनलीनेस मतलब सॉलिट्यूड का मतलब ही इज अ वेरी सॉलिट्यूड पर्सन, वो बहुत अकेलापन आदमी है, या अकेलापन आदमी का मतलब अकेलापन महसूस कर रहा है, ही फील सॉलिट्यूड है ना। इस तरह इंग्लिश के सेंटेंस में जैसे आप पिरोएंगे तब आपको इंग्लिश आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। अगला क्या है, अगला है फीबर। फीबर का मतलब होता है कमजोर, कमजोर का मतलब वीक, वीक नहीं कहते हैं, वीक, वीक मतलब कमजोर होता है। अभी तक हम लोग वीक जानते थे, लेकिन अब कमजोर का हिंदी और एक इंग्लिश और आ गया, क्या है, फीबर। फीबर होता है कमजोर। अगला है ब्लीक। ब्लीक होता है बेरंग। बेरंग का मतलब जिसमें कोई रंग ना हो, मतलब बुझा हुआ, मीन्स कह सकते हैं बुझा हुआ, थोड़ा सा डमी टाइप का। डमी टाइप का मतलब कि थोड़ा सा रंग बिरंगा नहीं है, बेरंग है ना। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे शब्दों को ब्लीक कहते हैं। अगला है स्लैक। स्लैक का मतलब होता है ढीला। ढीला का मतलब जैसे आप कोई कपड़े लेके आए, वो ढीला है बहुत, ऐसे एकदम लूज है, एकदम जैसे लग रहा है टंगे हुए हैं। कोई लोग कपड़े पहन के आते हैं और ऐसे टंगे रहते हैं कपड़े, ऐसा ढीला ढीला चल रहे हैं, है ना, तो स्लैक होता है वो। इंग्लिश क्या होती है, स्लैक। हिज क्लोथ इज वेरी स्लैक, बहुत ढीले हैं। ऐसे इंग्लिश के जब भी वो कैसे याद करिए, इंग्लिश के सेंटेंस में उसको पिरो दीजिए। पिरो का मतलब दीजिए इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। ये याद करने का एक आसान ट्रिक है कि वो कैसे को कैसे याद करें, ऐसे याद करें। अगला है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है मैला करना, मतलब कि गंदा करना। गंदा करने का मतलब कि कोई चीज आपने गंदी कर दी, तो क्या कर दिया आपने, कंटेमिनेट कर दिया, मतलब कि उस चीज को क्या कर दिया, गंदा कर दिया, बहुत ही रफ कर दिया। अगला है वेल। वेल होता है, हिंदी होती है नकाब। अब आप तक लोगों ने देखा होगा मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि नकाब लोग पहनते हैं, लेकिन मैं सर्दियां कह सकता हूं कि आप लोगों को वेल इंग्लिश नहीं पता होगी नकाब की। मैं आज ऐसी ही इंग्लिश अगले कुछ पल में दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जो मैं ऐसी इंग्लिश लेके आया हूं, ऐसी वोकैब्स लेके आया हूं जो आपको पता चलेगी कि क्या होता है इसके बारे में। अब वेल का मतलब नकाब, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है, मुझे ही पहले नहीं मालूम था कि नकाब किसके इंग्लिश क्या होती है, लेकिन डे बाय डे क्या हुआ, मुझे भी मालूम पड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूं, कल आप किसी और को बताएंगे, समझ रहे। तो वेल का मतलब क्या होता है, नकाब। नकाब का मतलब कि मतलब आपको अपने आप से ढक लेना। मुस्लिम धर्म में आपने देखा होगा वो लोग नकाब पहनते हैं, ठीक है। अगला है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। घूरने का मतलब कि एक ही इंसान को कई बार देख रहे हैं आप, एक ही जगह पे कई जगह देख रहे हैं, मतलब एक ही इंसान को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि लड़कियों को 25 सेकंड से ज्यादा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वो ये इसके वो लीगल आपके अगेंस्ट ले सकते हैं। मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ, समझ गए। तो घूरने का मतलब क्या होता है, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। कोई आपको घूर रहा है तो उसकी इंग्लिश आप अपने मन में बना लीजिए कि ही इज कंटिन्यूअस स्टेयरिंग मी, है ना, ही इज कंटिन्यूअस स्टेयरिंग मी, वो मुझे लगातार घूम रहा है, ठीक है। अगला है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना। अब मम्मी चाय बना रही है, लड़का लड़की गई किचन में, कहीं चाय छान लाओ। अब छानने का क्या होता है, स्ट्रेन। मम्मी क्या कह रही है, स्ट्रेन कर लाओ, किसको, चाय छान लाओ, समझ गए। अगला है पाउंस। पाउंस माने होता है झपटना। झपटने का मतलब अचानक, देखो जैसे बिल्ली चूहे में नहीं झपटती, ऐसा झपटने। झपटने का मतलब अचानक किसी पे झपटना है तो क्या होता है, पाउंस, ठीक है। अगला है नीट। नीट मतलब होता है गूंथना। गूंथने का मतलब आटा आप लोग गूंथते हैं, बहुत सारे लोग आटा गूंथते होंगे, बहुत सारे लोग काम करते होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आटे गूंथ रहे हैं, ये कर रहे हैं, मिट्टी विट्टी कर रहे हैं, तो आटे गूंथ रहे हैं। आज से आप देख लीजिए कि आटे के गूंथना की इंग्लिश क्या होती है, नीट, ठीक है। अगला क्या है, पुट आउट। पुट आउट का हिंदी होता है बुझाना। बुझाना का मतलब किसी चीज को बुझा रहे हैं, आग लगी हुई है तो उसको बुझाने का क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुट आउट कर रहे हैं। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। बुझाने का मतलब चाहे आपने जलती हुई अगरबत्ती बुझा दी हो या धूप बत्ती या मोमबत्ती बुझा दी हो, तो उसका क्या कहते हैं, बुझाना। अगला है क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। कोई बहुत प्यासा है, जिसको पानी की प्यास लगी है, उसका क्या कर सकते हैं, प्यास हम बुझा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्वेंच। मतलब प्यास बुझाना, किसी की आप प्यास बुझा रहे हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वेंच। ऐसा महीन से महीन वर्ड है ये कि आपको आप लगेगा, अब आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे वर्ड्स हैं, ये तो बहुत ही सरल वर्ड्स हैं, और ऐसी हिंदी हम लोग रोज बोलते हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम है। लेकिन आपको मालूम पड़ेगा, अब मालूम पड़ेगा, अब आपको पता चलेगा कि इसका इंग्लिश क्या होता है, क्योंकि आपके स्काई सर अब आपका एकदम बेसिक सा पॉइंट आपको उठा के देंगे।
बेसिक सा पॉइंट्स का मतलब आपको बिल्कुल सब माइन्यूट सी चीजें बताएंगे कि इसका इंग्लिश तो ये होता है। जैसे पुट आउट मतलब क्या होता है, बुझाना। मतलब आपके पैराग्राफ में या ट्रांसलेशन में अगर कुछ ऐसा वर्ड्स आ जाए तो आपको क्या लिखेंगे, पुट आउट। बुझाने का क्या होता है, पुट आउट। अगला है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। छिपाने का मतलब छिपाना का मीन्स कि किसी चीज को छिपाना, जैसे चोर को छिपा लिया गया या किसी सामान को छिपा लिया गया। तो अगर कोई चीज छिपाई जा रही है तो उसको क्या कहते हैं, कंसील। हाइड भी होता है, छिपा हुआ मतलब हाइड भी होता है, ठीक है। अगला है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब दो भागों में बांटना। बहुत समय पहले एक ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैं, एक क्या कहते हैं इंग्लिश का है, तो उसमें एक आया कि राम और श्याम के बीच में बराबर भागों में टॉफी बांट दी गई। तो ये ऐसे वर्ड्स, राम और श्याम के बीच में दो टॉफियां बांट दी गई। तो बांटने का डिवाइड नहीं होता है, बांटने का होता है जब दो भागों में बांटा जाती हैं चीजें तो उसको कहते हैं स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटी जाने वाली वस्तुओं को इंग्लिश में स्प्लिट कहते हैं, ठीक है। अगला है वैनगार्ड। वैनगार्ड का मतलब होता है मोहरा। मोहरे का मतलब समझते ही हैं कि किसी को आगे लगा दिया गया है, जिसको आगे लगाकर उससे काम निकाला जा रहा है या उसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो वो है मोहरा। पहले एक पिक्चर नहीं आती थी वो सुनील शेट्टी की, मोहरा, है ना, करके आप लोग देखे होंगे। अगला है सैचिएट। सैचिएट होता है संतुष्ट। संतुष्ट, सैचिएट। अब आप कहेंगे कि सर इससे तो हम सैचिएट नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। किससे नहीं हुए, ये देखिए, याद करने का एक नया तरीका कि हम वर्ड मीनिंग से अभी संतुष्ट नहीं हुए। सर आप वोकैबुलरी के साथ साथ वर्ड मीनिंग के साथ साथ जो है ग्रामर भी पढ़ाइए, इससे बात नहीं चलेगी। अभी हम लोग सैचिएट नहीं हुए, लेकिन मैं आपके लिए बहुत जल्द ही ग्रामर का पोर्शन भी स्टार्ट करने वाला हूं। मैं उस पर काम कर ही रहा हूं। बहुत जल्दी आपको एक नया उपहार मिलने वाला है और ग्रामर का ऐसा पोर्शन कि आप पेपर का, इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे और एकदम वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एकदम सडनली आपके अंदर एक रूह कांप जाएगी। आप क्या, अरे ये तो पढ़ के आए थे, यही आ गया। तो मैं ऐसी चीजों पे वर्क करने पे लगा हुआ हूं कि आपको केवल 10 दिन में ऐसी वीडियो दे दी जाए जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े। आप वीडियो देखें और आपको वही 10th और इंटर का जो भी बच्चा बैठा है वो जाए और उसको पढ़े और जाके पेपर दे आए। पेपर लिखा है उसके पूरे 100 में 100 आ गए। 100 में 100 लाने की गारंटी मेरी है, क्योंकि मेरे खुद अच्छे नंबर आए थे इंग्लिश में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ाते रहो यार, है मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। एक दो मोबाइल छिना ना लो इधर उधर से कि लो सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो और कमेंट करते रहो। आप क्या नहीं हुए, सैचिएट किससे नहीं हुए, मुझसे। क्यों, क्योंकि आकाश सर अभी ग्रामर का पढ़ा नहीं रहे। तो बहुत जल्द मैं आपको ग्रामर का, मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका वर्ड मीनिंग का क्लास तो हमेशा चलता ही रहेगा। ये रोज का है, ये मैं बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी से हाई स्कूल इंटर का वो बच्चा जो आगे के लिए सोच रहा है वो वर्ड मीनिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करे। अभी से निरंतर आप जो है लगे रहिए, जिससे कि आपकी चीजें और आसान हो जाए। समझ गए। तो सैचिएट क्या नहीं है, संतुष्ट। सैचिएट का हिंदी होता है संतुष्ट, समझ गए। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि वर्ड मीनिंग अब पढ़िए। अब पढ़ने का टाइम आ चुका है, यही टाइम है, जो आप पढ़ लिए सो पढ़ लिए, नहीं तो देख ही रहे हैं क्या हाल चल रहा है भारत में। लेकिन अगर आपको और अच्छा करना है तो अभी से निरंतर पढ़ते रहिए। और इंग्लिश क्या है, वो आपका बेसिक होने वाला है। आज आप हर जगह देख रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश, कोई इंग्लिश के दो शब्द बोलता है, ये वो, दिस माइल, है ना। तो आप उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए इंग्लिश को रेगुलरिटी में लाइए और क्या करिए, रोज इंग्लिश रीड करिए और वोकैब पढ़ते रहिए। जहां से मन करे वहां से पढ़िए। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे ही चैनल से पढ़िए, मैं कहता हूं कि आपको जहां भी वोकैबुलरी अच्छी लगे वहां से पढ़ते रहिए, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहिए जिससे कि आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी। अब सैचिएट का मतलब होता है संतुष्ट। तो ऐसी ही और सारे वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कर लो भैया, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और शेयर कर दो, एक दो रोज स्टेटस पे लगाया करो, दिखाया करो सबको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।